का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें से हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। बट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस। So today we will discuss about the properties of lubrications and now we will discuss about the physical properties. After that we will discuss about the next one chemical properties. So today we will discuss about the physical properties. So physical properties के अंदर जो terms आती है उसको one by one हम discuss करेंगे। तो उसमें first term है हमारी viscosity। अब viscosity term क्या है? viscosity एक ऐसी property है fluid की जो क्या डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस का फ्लो होना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड दैट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस टू फ्लो की रेजिस्टेंस कैसे उस फ्लूइड में फ्लो करता है। तो ये क्या है इसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है। सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। विस्कोसिटी इज द property of a fluid. Viscosity is the property of a fluid that determines जो क्या डिटरमाइन करती है कि रेजिस्टेंस किस तरह फ्लो करता है। That determine its resistance to flow. That determine its resistance to flow. So next हम इसमें डिस्कस करेंगे ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें क्या होगी फ्लोएबिलिटी होगी किसकी लुब्रिकेंट ऑयल की। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसमें क्या है फ्लोएबिलिटी से क्या है फ्लोइड लुब्रिकेंट ऑयल क्या करेगा फ्लो करेगा इस इंडिकेटर में। सो ये क्या है एक तरह का इंडिकेटर है। सो इट इज एन इंडिकेटर। इट इज एन इंडिकेटर ये एक तरह का हमारा क्या है इंडिकेटर है जिसमें क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है फ्लो करता है। ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो क्या करता है फ्लोएबिलिटी से ऑयल को क्या करता है लुब्रिकेट करता है। सो जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी फ्लोएबिलिटी क्या होगी इसमें ज्यादा होगी। द लोअर द विस्कोसिटी ग्रेटर विल बी द फ्लोएबिलिटी। द लोअर विल बी द विस्कोसिटी जितनी इसमें विस्कोसिटी कम होगी उतनी ज्यादा फ्लोएबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। ग्रेटर द फ्लोएबिलिटी उतना उसमें क्या है फ्लो ज्यादा होगा जितनी क्या है विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी। सो इट इज मेनली ड्यू टू कोहेजन। ये मेनली किसकी वजह से होता है कोहेजन की वजह से। अब कोहेजन क्या है कोहेजन एक ऐसा जब हम किसी भी दो सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं वो क्या है सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड कोहेजन। इट इज मेनली ड्यू टू कोहेजन। सो इट इज मेनली ड्यू टू कोहेजन। It is mainly due to cohesion. So cohesion क्या है एक ऐसा सब्सटेंस है दो सब्सटेंस के बीच में क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम उस टर्म को बोलेंगे कोहेजन।
इसकी यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पोइल्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। सो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। सो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर पर, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक एनी अदर फ्लूइड, अगर हम किसी और फ्लूइड की बात करें तो विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल की टेम्परेचर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो लाइक एनी अदर फ्लूइड, लाइक एनी अदर फ्लूइड, अगर हम किसी और फ्लूइड की बात करें तो इसमें क्या होगा? विस्कोसिटी होगी जो लुब्रिकेंट ऑयल की, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, viscosity of lubricant oil is inversely proportional to temperature. तो वो क्या होगा? लुब्रिकेंट ऑयल की जो क्या है विस्कोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। विस्कोसिटी डिक्रीजेस, तो उससे विस्कोसिटी क्या होगी? इसकी कम होगी। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? कम होती हैं। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लगते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सो दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, डिक्रीज इन द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर दोज फोर्स जिसके बीच में क्या है? इन बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें, एट हायर टेम्परेचर ऑयल्स के पास अपनी सफिशिएंट विस्कोसिटी है, वो क्या है? लोड को कैरी कर सके। तो इसमें हम क्या लेंगे? दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। ये हमने बोला ना दैट कि लुब्रिकेंट ऑयल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो लुब्रिकेंट ऑयल है, मतलब विस्कोसिटी है जो, वो लुब्रिकेंट ऑयल की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर की वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें एट हायर टेम्परेचर ऑयल के पास इतनी सफिशिएंट विस्कोसिटी है कि वो अपना लोड क्या है? खुद कैरी कर सके। So at higher temperature, अगर हम higher temperature की बात करें, at higher temperature, oil must have sufficient viscosity. Oil के पास अपनी क्या है? sufficient viscosity है कि वो लोड को क्या कर सके? कैरी कर सके। Must have sufficient viscosity, sufficient viscosity to carry loads, कि वो क्या है? लोड को क्या कर सके? कैरी कर सके। Hence heavier oils are used at high temperature. तो इसमें क्या है? heavier oils यूज होंगे जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। लाइट ऑयल्स के लिए यूज करेंगे जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कम होगा। सो हेंस heavier oils यूज होंगे हाई टेम्परेचर के लिए और लाइट ऑयल्स यूज होंगे लो टेम्परेचर।
ये सभी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी इंडेक्स। सो सेकंड हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स which is denoted by VI। सो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है? Viscosity index is the rate at which the viscosity of oil changes with the temperature। ये एक ऐसा है जिसमें क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें विस्कोसिटी ऑयल के टेम्परेचर के विस्कोसिटी जितना ऑयल का है वो चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ। measured by an arbitrary scale is known as विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसमें क्या होगा कि जितनी विस्कोसिटी है ऑयल की वो क्या है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती जाएगी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट एट विच विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल changes with the temperature तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा इस टर्म में कि विस्कोसिटी जितनी ऑयल की है अगर वो टेम्परेचर के साथ साथ किसी आर्बिट्रेरी स्केल के साथ चेंज कर गई तो वो हमारी कहलाएगी, वो हमारी टर्म होगी विस्कोसिटी इंडेक्स। इट इज मेजर्ड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केल, is measured by an arbitrary scale is known as viscosity index, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय VI। इट इज डिनोटेड बाय VI। इसको हम VI से डिनोट करेंगे। तो इसमें हम क्या है, अगर विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल की डिक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसको हम बोलेंगे वो हमारी क्या है, लो विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इफ द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स फॉल्स रैपिडली देन एज द टेम्परेचर इज रेज्ड देन इट हैज लो विस्कोसिटी इंडेक्स। तो वो हमारा क्या होगा, लो विस्कोसिटी इंडेक्स। So our first point is if the viscosity of lubricating oil is falls rapidly, if the viscosity of lubricant oils falls rapidly as the temperature raised जैसे इसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, देन इट हैज लो विस्कोसिटी इंडेक्स। देन इट हैज लो विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, लो विस्कोसिटी इंडेक्स। जब हमारा क्या होगा, विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल की डिक्रीज होगी और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो वो हमारा
फॉलोड बाय हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। अगर हम बात करें एक स्मॉल चेंज है विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ साथ, तो वो हमारा होगा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। सो ऑन द अदर हैंड अ स्मॉल चेंजेस इन विस्कोसिटी, ऑन द अदर हैंड a small changes in viscosity with temperature। अगर विस्कोसिटी में क्या है स्मॉल चेंज आए टेम्परेचर के कारण, तो वो हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि ये क्या है हमारी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी विद टेम्परेचर is indicated as high viscosity index, तो ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। इसमें हमने क्या बोला, अगर हमारा स्मॉल चेंज है विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ साथ, तो वो हमारा इंडिकेट करेगा कि ये क्या है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। सो नेक्स्ट वी विल डिटरमाइन द डिटरमिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। सो नेक्स्ट वी विल डू द डिटरमिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स को। Determination of viscosity index So इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट वी यूज ए सीरीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। तो इसमें हम दो टाइप्स के स्टैंडर्ड ऑयल यूज करेंगे। फर्स्ट इसमें हम यूज करेंगे पेंसाइल वेनिन ऑयल एंड सेकेंड वन इज नेपथेन ऑयल। ये हम दो टाइप के स्केल्स यूज करेंगे इस डिटरमिनेशन में। सो वी यूज ए सीरीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। वी यूज अ series of two types of we use a series of two types of standard oils, two types of standard oils। हम इसमें दो टाइप के स्टैंडर्ड ऑयल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराफिनिक बेस पेंसाइल वेनिन ऑयल्स। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे पैराफिनिक बेस पेंसाइल वेनिन ऑयल, दैट इज पेंसाइल वेनिन ऑयल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ पेंसाइल वेनिन ऑयल इज 100। तो इसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितनी, इसकी वैल्यू होगी पेंसाइल वेनिन ऑयल की 100। और नेक्स्ट हम सेकंड वन जो स्केल डिस्कस करेंगे उसका विस्कोसिटी इंडेक्स होगा 0। एंड नेक्स्ट वन इज नेपथेन बेस गल्फ ऑयल, नेपथेन बेस गल्फ ऑयल, नेपथेन बेस गल्फ ऑयल whose viscosity index is 0, whose viscosity index VI is 0, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होगा 0 होगा। तो इसमें हमने दो स्केल्स यूज किए। फर्स्ट इन पेंसाइल वेनिन ऑयल whose viscosity index is 0 and the second one scale we will use that nephthene based gulf oil whose viscosity index VI is 0। And the next one is the viscosity index of the test oil is given by the formula। The viscosity index of test oil formula is given by जो हमारा नेक्स्ट है विस्कोसिटी इंडेक्स, उसका टेस्ट फॉर्मूला, उसका टेस्ट ऑयल का फॉर्मूला होगा जो हमारा
minus U divided by L minus H into 100. So this is viscosity index. So viscosity index is equal to L minus U divided by L minus H into 100, where here L is equal to viscosity at 100 degree Fahrenheit at low viscosity standard oil. L हमारा क्या है? लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल, लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल। यह हमारा L क्या है? लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल, और U क्या है हमारा? विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द ऑयल अंडर टेस्ट। U इज विस्कोसिटी एट विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। विस्कोसिटी इसमें क्या होगी? U पे, U इज विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ऑयल अंडर टेस्ट, of oil under test. So next हमारा H यहाँ पे क्या होगा? विस्कोसिटी, इसमें भी क्या होगी? इसकी हाई विस्कोसिटी होगी। L हमारा क्या है? लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल, where capital H is high viscosity standard oil, where capital H is high viscosity standard oil. where capital H is high viscosity standard oil। तो ये हमारा फॉर्मूला है विस्कोसिटी इंडेक्स का, VI is equal to L minus U divided by L minus H into 100। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स में हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा रेट जिसमें विस्कोसिटी ऑयल के साथ साथ इसका टेम्परेचर में भी चेंज आए, तो उस एब्सोल्यूट स्केल को हम बोलेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय VI। नेक्स्ट हमने इसमें पॉइंट डिस्कस किया, अगर विस्कोसिटी लुब्रिकेंट ऑयल की डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या होगा? लो विस्कोसिटी इंडेक्स। और दूसरे साइड क्या होगा? अगर इसका स्मॉल चेंज आ रहा है विस्कोसिटी के टेम्परेचर के साथ साथ, तो वो हमारा होगा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेशन इसका डिस्कस किया विस्कोसिटी इंडेक्स का। तो इसमें हमने डिटरमाइन किया, हमने दो टाइप्स के इसमें स्टैंडर्ड ऑयल्स यूज किए। फर्स्ट वन इज पैराफिनिक पेंसाइल वेनिन ऑयल, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होगा? 100। एंड द सेकंड वन स्केल वी विल यूज इज दैट नैप्थेन बेस्ड गल्फ ऑयल whose viscosity index is 0। And next the formula of viscosity index test oil formula is L minus U divided by L minus H into 100, where L is low viscosity standard oil and capital H is high viscosity standard oil, and here U